सोचिए जरा, अगर किसी को यह पता चले कि सबसे करीबी दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन पावर यानी शक्ति के खेल में दोस्ती कभी कभी एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही नियम को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दे। तो नियम क्या है? बिल्कुल सीधा साधा। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी मत करो, क्योंकि धोखा भी सबसे पहले वहीं से मिलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों को आपसे जलन बहुत जल्दी होती है, लेकिन एक पुराना दुश्मन वो सबसे वफादार साथी बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। अब ये बात सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती है ना? बचपन से तो यही सुना है कि दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करो। तो फिर ये क्या बात हुई? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे पावर के इस गेम में एक दुश्मन एक दोस्त से ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। देखिए, इतिहास ना धोखे की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे दर्दनाक धोखा वो होता है जो एक दोस्त देता है। तो चलिए एक ऐसे ही सम्राट की कहानी सुनते हैं जिसे अपनी दरियादिली का सिला अपनी ही मौत के रूप में मिला। अब जरा सोचकर देखिए, एक नौजवान सम्राट जिसके पास तजुर्बे की कमी है और चारों तरफ चालाक दुश्मन है। ऐसे में कोई किस पर भरोसा करेगा? बिल्कुल, अपने सबसे अच्छे दोस्त पर। और सम्राट माइकल ने भी यही किया। माइकल ने बेसेलियस को एक मामूली किसान से उठाकर अपना सबसे खास सलाहकार बना दिया। उसे दौलत दी, ताकत दी, यहां तक कि उसे अपना सह सम्राट मतलब को एम्परर भी बना दिया। लेकिन माइकल के हर तोहफे के साथ बेसेलियस की भूख और बढ़ती गई और आखिरकार वो उसी हाथ को काटने पर उतर आया जिसने उसे सब कुछ दिया था। और ये जो कहावत है ना, ये माइकल की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां से हमें उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। तो ये तो हुई दोस्ती की बात, जिसका अंत धोखे पर हुआ। लेकिन इस नियम का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है, और वो है दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखना। अब इसके लिए हमें एक ऐसे शासक की कहानी देखनी होगी जिसने दोस्ती में नहीं बल्कि दुश्मनी में मौके तलाशे। देखिए, एक तरफ थे सम्राट माइकल जो एक दोस्त की तलाश में थे, और दूसरी तरफ थे चीन के सम्राट सुंग जो अपने दुश्मनों से ही घिरे हुए थे। उनके अपने ही जनरल उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। पर जहां माइकल ने दोस्ती में सहारा ढूंढा, वहीं सुंग ने अपनी दुश्मनी में ही एक मौका देख लिया। तो सुंग ने क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मनों को मारने की कोशिश नहीं की, नहीं। इसके बजाय उन्होंने उन्हें वो चीज दी जो वो सच में चाहते थे, पैसा और सुरक्षा। मतलब उन्होंने उनकी वफादारी को जज्बातों से नहीं बल्कि उनके अपने फायदे से खरीदा। सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो असल में फर्क क्या है? देखिए, एक दोस्त को लगता है कि उसे दोस्ती के हक से सब कुछ मिलना चाहिए, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन एक पुराना दुश्मन, वो जानता है कि उसे अपनी वफादारी और काबिलियत हर मोड़ पर साबित करनी होगी। वो एहसान के बोझ तले नहीं दबता, बल्कि मिले हुए मौके की कद्र करता है। और सिर्फ सुंग ही नहीं, माओ जैसे बड़े नेताओं का भी यही मानना था कि एक मजबूत दुश्मन के बिना कोई भी ग्रुप ताकतवर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक कॉमन दुश्मन लोगों को एक मकसद देता है, उन्हें साथ लाता है और ग्रुप को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि दोस्ती जैसी चीज पामर के प्रेशर में आकर इतनी आसानी से टूट जाती है? चलिए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी किसी ने महसूस किया है कि किसी दोस्त की मदद करने के बाद रिश्ते में अजीब सी दूरी आ गई हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एहसान एक बहुत भारी बोझ होता है, और ये बोझ धीरे धीरे नाराजगी और जलन पैदा करता है। यही वजह है कि जब बात पावर की आती है तो दोस्ती से ज्यादा किसी की काबिलियत और हुनर मायने रखता है। रोमन इतिहासकार टैसिटस ने ना इंसान के इस बर्ताव को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने लिखा था कि एहसान एक बोझ है और बदला एक मजा। ये एक बहुत गहरी बात है जो सोचिए हजारों साल बाद भी उतनी ही सच लगती है। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? इस नियम को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनाएं? तो इसका मतलब क्या ये है कि दोस्तों के साथ कभी काम ही नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समझदारी से काम लेने के बारे में है। दोस्तों के साथ काम करने में रिस्क तो है, लेकिन असली खेल ये समझने में है कि कब, कहां और कैसे काम करना है। यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक और सोची समझी चाल भी है, क्योंकि लोगों को यकीन होता है कि कोई अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। इसी भरोसे का फायदा उठाया जा सकता है, दोस्त को बलि का बकरा बनाया जा सकता है।
पर यह एक ऐसा दाव है जिसकी कीमत दोस्ती से चुकानी पड़ती है। तो इस रास्ते पर चलने से पहले किसी को भी यह सोचना होगा कि क्या ये कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है। और आखिर में यही इस पूरे नियम का निचोड़ है। बात दोस्ती खत्म करने की नहीं है, बात है इंसानी फितरत की सच्चाई को समझने की और बहुत होशियारी से अपने अगले कदम के बारे में सोचने की। तो अगली बार जब किसी दोस्त पर हद से ज़्यादा भरोसा हो या किसी दुश्मन को कम आंका जा रहा हो, तो इस नियम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पावर के इस खेल में चीज़ें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं, और शायद सच्चा भरोसा ही इस दुनिया की सबसे मुश्किल से मिलने वाली और सबसे कीमती चीज़ है।